हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने ये वाला स्वेटर बनाया है। इस डिज़ाइन में हम पहले भी स्वेटर डाल चुके हैं, बट साइज़ की बहुत कमेंट आ रहे थे, तो हमने एक्सेल साइज़ में बना रखा है। 30 और 32 साइज़ में बना रखा है। आज को जो साइज़ है वो 34 और 36 साइज़ है, ठीक है। तो वाइट कलर में हमने बनाया है। इसको हमने बंद जो टॉप की तरह स्वेटर होते हैं वो भी हमने एक स्वेटर बना रखा है, वो भी हमारे चैनल पर है, जाके देख सकते हैं। तो आज का जो साइज़ है 34 और 36 वालों के आराम से आने वाला है। ये देखिए काफ़ी ढीला है और अच्छा खासा साइज़ है। 34 साइज़ वालों के और 36 वालों के आराम से आएगा। ये हमने दो बटन लगाए हैं, आप चाहें तो पूरे स्वेटर में लगा सकते हैं। हमने थोड़े बड़े बटन लगाए हैं। वाइट कलर का बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर सिर्फ आपको क्रोशे चलाना आता है तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। अगर क्रोशे चलाना नहीं भी आता है तो मेरी वीडियो देखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, अभी लाइक करें वरना भूल जाएंगे लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये स्वेटर आपको कैसा लगा। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट हमने पिन कर रखा है वो पार्ट 1 है, जाके देखें। इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। फुल स्लीव्स का बनाया है। आप इस डिज़ाइन में बंद स्वेटर बना सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पर है, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो सारे वीडियो हम इस वीडियो के एंड में दिखा देंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने बनाकर इतना दिखा दिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इतनी हमने लेंथ रखी है, इतना हमने बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ देख लें। अगर आपको ज़्यादा लंबा रखना है तो उस हिसाब से बना लें। तो हमने मुट्ठी ज्वाइन करने के बाद ये जो डिज़ाइन है वो 14 डिज़ाइन आपको दिखेंगे, इतना हमने बना लिया है, ठीक है। और नीचे हमने सादा डबल क्रोशिया की लाइन छोड़ी है, बॉर्डर नहीं बनाया है। ऐसे भी ठीक लगता है, अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 14 डिज़ाइन आपको दिखेंगी, हमने इतना बनाया है। तो इसकी लेंथ पूरी हो गई है। आज हम आपको बटन पट्टी बताएंगे, बाजू बनाना बताएंगे, ठीक है। तो बटन पट्टी देखिए, जिस पर बटन लगेंगे वो सादा बनेगी और जिस पर होल बनेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, हमने वैसे तो ये देखिए इस साइड हमारे बटन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सादा बटन पट्टी बनाई है, बिल्कुल सादा बनी है। कैसे बनाई है ये हमने, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जिस साइड में आप देख लें उल्टे जो रॉन्ग हैंड होता है ना, उसके साइड में हमें बटन पट्टी बनानी होती है, बटन लगते हैं, और राइट हैंड में हमारे होल बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उनको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद सेम इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पास में यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। फिर इसके पास में आपको एक छोटा सा होल दिखेगा, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो बड़ा वाला आपको दिखेगा ना, एक इसके अंदर बनाना है हमें, और एक छोटे वाले पर बनाना है, ठीक है। एक ये छोटे वाले पर बनाएंगे यहाँ पर, और एक बनाएंगे बड़े वाले पर, इस तरीके से कि यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। एक ये बड़े वाला जो होल दिखेगा इसमें बनाना है, एक एक छोटा सा दिखेगा इस पर बनाना है। बस ऐसे ही हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाना है। देखिए एक यहाँ बनाएंगे हम, और एक छोटे वाले होल पर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। फिर एक यहाँ बनाएंगे और एक छोटे वाले पर बनाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे। एक यहाँ बनाएंगे देखिए, और एक यहाँ बनाएंगे, एक इसके ऊपर बनाएंगे हम, और एक यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम ऊपर तक लेकर जाएंगे इसको। ये ऊपर तक आ गए। अब एक चेन लेके इसको घुमाना है और एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए जितनी भी ये चेन दिखेंगी, हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जितनी भी ये चेन है, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और नीचे तक ऐसे ही लेकर आएंगे, इस तरीके से। जितनी भी ये चेन है सब में एक एक बनाएंगे। इसको ऐसे ही बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे, 2 रो हो जाएंगी। फिर नीचे से फिर ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये 5 रो हमने बना ली हैं सादा। 5 रो हमने सादा बना ली हैं। देखिए जितनी भी चेन थी, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 5 रो बना ली।
ये देखिए हमने 5 रो बना ली, इसमें हमारे बटन लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे और बटन होल कैसे बनाने हैं वो बताते हैं। तो इस साइड में हमारे बटन होल बनेंगे। ठीक है, इस साइड में बटन होल के लिए फिर से हमें देखिए अब इस साइड से ऊन को ज्वाइन करना है। तो ऊन को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस जगह पर एक चेन लेकर, और यहाँ भी वही करना है। एक छोटे वाले फंदे पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक बड़े वाले पर बनाएंगे। ठीक है, एक छोटे वाले पर और एक बड़े वाले पर एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाना है। ये देखिए एक एक बनाते जाएंगे, ऊपर तक ऐसे ही लेकर आएंगे। ये देखिए एक बड़े वाले पर बनाना है, एक छोटे वाले पर बनाना है, ऐसे ही ऊपर तक लेकर आएंगे। ऐसे ही ऊपर तक ले आएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो हम ऊपर तक आ गए। अब फिर से एक एक चेन लेकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नीचे तक लेकर जाएंगे। तो ये दूसरी रो चल रही है हमारी। इसको ऐसे ही बनाते हुए नीचे तक लेकर आएंगे हम, 2 रो हो जाएंगी। अब ये तीसरी रो स्टार्ट होगी तो एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद फिर से हम हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक लेकर जाएंगे। देखिए जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए हर चेन में एक एक बनाएंगे, ऊपर तक लेकर आएंगे। तो ये 3 रो जब बन जाएंगी फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए 3 रो के बाद हम आपको बटन दिखाते हैं। मेरे पास जो बटन है वो बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, और आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बटन को साइड रख देते हैं और 3 रो के बाद चौथी रो में देखिए क्या करेंगे, एक चेन लेकर हम इसको घुमाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले में। ठीक है, अब हमारे बड़े साइज़ के बटन हैं तो हम फोर्थ वाले में भी एक बनाएंगे। और आपका छोटा साइज़ है तो आप 2 सिंगल क्रोशिया के बाद बटन होल बनाएं। अब देखिए बटन होल के लिए हमें क्या करना होगा, 4 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 हम 3 चेन ले रहे हैं क्योंकि बड़ा साइज़ है बटन का। अगर आपका छोटा साइज़ है तो आप 2 चेन लें और सबसे छोटा साइज़ है तो 1 चेन लें। तो हमारा बड़ा साइज़ है इसलिए हम 3 चेन ले रहे हैं। 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब ये बटन होल है, एक बार इसमें से निकाल के देख लेते हैं निकल रहे हैं नहीं। तो ये नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए हम एक चेन और लेंगे। ठीक है, ये बड़ा साइज़ है ना, तो 3 चेन की जगह 4 चेन बनाएंगे हम। तो आप भी ऐसे ही नाप लें। तो यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, अब हम 4 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ 5वीं चेन में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 6 बना लिया, 7 8 9 10 और देखिए हमने बटन होल बनाने के बाद 10 सिंगल क्रोशिया बनाया है। अगर आपका छोटा बटन है तो आप 8 के बाद दूसरा बटन होल बनाएं। हम 11 के बाद बना रहे हैं। 11 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से 4 चेन ले ली और फिर 1 2 3 4 छोड़ेंगे, 5वीं चेन से फिर बनाएंगे। ठीक है, तो हम 11 चेन का गैप दे रहे हैं क्योंकि बड़े बटन हैं। आपके पास छोटे बटन है तो आप 8 चेन का गैप दें और छोटे बटन है तो 5 चेन का गैप दें। ठीक है, तो अब हम फिर से बना लेंगे। पूरे स्वेटर में लगाने हैं तो इसी तरीके से होल बना लेंगे पूरे में, फिर दिखाते हैं। तो पूरी रो बना ली हमने, नीचे आ गए। अब फिर से हम ऊपर तक आएंगे, जो बटन होल बनाया है वहाँ तक लेकर आएंगे। अब इस होल में हमें क्या करना है, बटन होल जो बना रखा है ना, इसमें कैसे बनाना है वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, जो बटन होल बना रखे हैं इसमें कैसे बनाना है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ तक हमने 11 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर दिखाते हैं। एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लाएंगे और अब जो बटन होल बना रखा है इसमें 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बना ली, क्योंकि 4 चेन का गैप दिया था तो 4 बना ली। अब फिर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 बनाने के बाद फिर से बटन होल आ गया, तो इसमें भी हम 1 2 3 और एक 4 बना ली। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 और एक 4 बनाएंगे। तो ऐसे ही हमने बटन होल बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और अब ऊन को हम कट कर देंगे। ये देखिए बटन आराम से निकल जाएंगे इसमें से। ठीक है, थोड़ा सा खिंच के निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमारी बटन पट्टी बन गई है। अब हम बाजू बनाना बताएंगे आपको। तो एक बाजू हमने बना ली है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, दूसरी बाजू हम बनाना आपको बताएंगे। तो एक बाजू ये हमने बना के तैयार कर ली है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे इस जगह पर। यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करके 4 चेन बना ली। अब इस तरीके से डालेंगे, 2 के बीच में से फंदा निकाल कर एक डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, फिर एक चेन बना के अब ये 2 फंदे दिख रहे हैं, इसको बनाएंगे। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जैसा डिज़ाइन हम बना रहे थे वैसा ही बनाना है। ठीक है, फिर एक चेन लेनी है। और अब देखिए यहाँ पर जो 2 फंदे दिख रहे हैं इसको बनाएंगे हम इस तरीके से। ठीक है, फिर एक चेन लेकर फिर 2 फंदों के बीच में डालकर बनाएंगे। इस तरीके से डालेंगे, 2 के बीच में से निकाल के बनाएंगे। तो जैसा भी हमने पार्ट 1 में डिज़ाइन बनाया था वैसा ही हमारा बाजू पर डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए अब इसमें बनाएंगे हम। फिर एक चेन लेकर फिर यहाँ बनाएंगे, 2 फंदों के बीच में से निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी रो हमें बनानी है। फिर एक चेन लेनी है, फिर 2 के बीच में से निकाल के बनाएंगे। तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। फिर आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब आप लोग बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी रो बनाने के बाद दिखाते हैं आपको। तो ये पूरी रो बना ली हमने। और अब एक चेन लेके इसमें ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और अब दूसरी रो के लिए 1 2 3 चेन बना ली। अब एक डबल क्रोशिया हो गया, एक इस जाली के अंदर बनाएंगे हम। यहाँ पर एक जो डबल क्रोशिया बना रखा है इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। फिर एक जाली के अंदर बनाएंगे, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे, फिर एक जाली के अंदर यहाँ बनाएंगे, फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे, फिर जाली के अंदर बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरा बनाना है। ठीक है, एक जाली के अंदर बनाना है, एक इसके ऊपर बनाना है। पूरी रो ऐसे ही बनानी है। ये देखिए एक इसके अंदर, एक इसके ऊपर, एक इसके अंदर, एक इसके ऊपर, एक इसके अंदर, एक इसके ऊपर, ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बना के फिर से वही रिपीट करना है। ये 2 फंदों के बीच में से निकालना है और डबल क्रोशिया बनाना है। से एक चेन लेकर फिर बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेकर फिर बनाएंगे। देखिए फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से बनाएंगे। ऐसे ही एक एक चेन लेते जाना है, इसको बनाते जाना है। ठीक है, पूरी रो बना ली है हमने और अब इसको ज्वाइन कर लिया। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए एक फिर से एक जाली के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें फंदे कम नहीं करने हैं बिल्कुल भी। अभी हम ऐसे ही डिज़ाइन बनाएंगे, एक जाली के ऊपर बनाएंगे, एक इसके अंदर बनाएंगे और इसकी अगली रो में जाली वाला डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है,
तो अभी हम फंदे नहीं कम करेंगे, अभी ऐसे ही बनाएंगे। फंदे हमें कहाँ से कम करने हैं वो हम आपको बता दें, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ही हमारी डिज़ाइन बनेगी। अभी ये 2 बार डिज़ाइन आपको दिख रही है। हमने इस बाजू में देखिए 8 बार डिज़ाइन बनाई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार तक हमने कोई फंदे नहीं कम करे थे, ठीक है। ऐसे ही बनाते गए। इसके बाद से हमने फंदे कम करना स्टार्ट किए थे 8 बार के बाद। तो 8 बार तक हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आपको बताएंगे आगे कैसे क्या फंदे कम करने हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार बना लिया, कोई फंदे नहीं कम करे हैं। अब 9वीं बार से हम फंदे कम करेंगे। अच्छा, फंदे आपको जाली वाली रो में ही कम करने हैं, सादा वाली रो में नहीं कम करने हैं। जाली वाली जब रो बनेगी उसमें कम करने हैं। कैसे करने हैं देखिए, सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। अभी तक हम 2 के बीच में से फंदा बना रहे थे, ठीक है। अब हमने 4 चेन बना के स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 फंदों का एक करेंगे। अभी तक हम 2 के बीच में कर रहे थे ना, अब ये 3 फंदे ले लेंगे तो एक हमारा फंदा कम हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। स्टार्टिंग के 3 फंदे ले लिए हमने और लास्ट के 3 लेने हैं। बीच में सब में 2-2 लेंगे। इसके सारे 2-2 बनाएंगे और लास्ट का आपको दिखाएंगे। एक एक चेन लेते जाना है, 2-2 फंदे बनाते जाना है, ठीक है। तो सारे ऐसे ही बनाएंगे हम और लास्ट में आपको दिखाएंगे क्या करना है। तो ये लास्ट के फंदों में 1 2 3 4 हैं। 4 फंदे हैं तो हम 3 के बीच में से निकालेंगे। 1 2 3, 3 का एक करेंगे, ठीक है। अब एक फंदा हमारा बच गया है ना, तो इसकी जगह एक चेन ले लेंगे। एक फंदा बचा है तो एक चेन लेकर इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब फिर से 3 चेन और इसको एक काउंट किया, इसके बीच में बनाएंगे, जाली के बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक इसके ऊपर बनाएंगे, 3 हो जाएंगी। फिर एक इसके ऊपर बनाएंगे। तो फिर से वही रिपीट करना है, इसमें कोई फंदा कम नहीं करना है। एक जाली के अंदर बनाना है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर आपका साइज़ 34 और 36 है तो आप सेम तरीके से बनाएं, आपकी बाजू ठीक बनेगी। तो पूरी रो ऐसे बनाने के बाद फिर से हमने 4 चेन ले ली और फिर से 3 का एक करेंगे। अब हर रो में हमें 3 का एक करना है, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। तो हमारे फंदे कम होते जाएंगे। देखिए 1 2 3 इस तरीके से डालेंगे, 3 के बीच में से निकाल कर इसको बना देंगे। 3 का एक हो गया हमारा, ठीक है। फिर एक चेन बना के अब 2 के बीच में से बनाएंगे। ये देखिए, तो बस अब ऐसे ही हमें फंदे कम करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाले पर ही फंदा कम करेंगे हम। ऐसे ही बनाते जाएंगे, ठीक है। लास्ट पर भी हम 3 फंदों का एक करेंगे। 1 2 3, तो दोनों साइड से एक एक फंदा कम हो जाएगा। अब हर रो में हमें ऐसे ही फंदे कम करने हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा बना के फिर दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा हम बना लेंगे, इस तरीके से शेप आ जाएगी, फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, जब बनाओगे आप लोग तो आपको समझ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर बना ली दोनों बाजू। अब यहाँ पर बटन लगा देंगे हम। तो बटन लगा देते हैं। बाजू भी हमारी दोनों बन गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इतनी हमने बनाई है। इसमें भी सेम बनाई है, देखिए, ठीक है।
तो हमने बाजू भी सेम बना ली, बटन लगा लिए। तो आपको ये स्वेटर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, और आगे आप लोग क्या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।